राना साहब, खबर एक बड़ी आई। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार साहब के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो थे वो मुअत्तल कर दिए हैं और उन्हें वापस आने का रास्ता बताया है कि आप वापस आ जाएं, पेश हो जाएं तो आपके लिए कुछ सहूलत कायम होगी। क्या समझते हैं, इसहाक डार साहब आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, सबसे बड़ी ख़बर तो यही है जो आज सुबह से गर्दिश कर रही है, और मैं दुआ गो हूँ कि या अल्लाह एक आम आदमी को भी पाकिस्तान में इसी तरह कानून सहूलत दे, एक आम आदमी को भी इसी तरह पाकिस्तान के अंदर रिलीफ मिले, एक आम आदमी के साथ भी इसी तरह फौरी तौर पर उसे ये कहा जाए कि इसके गिरफ़्तारी के जो है अहकामात वो मुअत्तल अदालत में सीधा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैं दुआ गो हूँ। या सर, मेरे पास इतला यह है कि लंदन में चंद दिन पहले जो एक मीटिंग हुई थी जिसका बड़े चर्चे थे, उस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ था कि इसहाक डार पाकिस्तान जाकर तमाम तर इख्तियारात और तमाम तर इख्तियारात के साथ साथ तमाम तर मामलात को देखेगा। और फिर ये प्लानिंग भी वहाँ पर बड़े मियाँ साहब ने बड़ा सख्ती से इन्हें नाराज़गी का इजहार भी किया कि भाई ये क्या हो रहा है कि आप सबके काम हो गए, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, इसहाक डार वहीं पे खड़ा है, मरियम वहीं पे खड़ी हैं, हमारा कुछ सोचा नहीं जा रहा, हमारे मतलब कुछ फैसला नहीं किया जा रहा। जिसके बाद ये इसहाक डार साहब फैसला हुआ कि इसहाक डार साहब को पाकिस्तान भेजा जाए, और इसहाक डार साहब जैसे पाकिस्तान आते हैं उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। या सर, उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, अदालत जाए, अदालत से जाके पेश हो, उसके बाद उनके वकील वहाँ बहस करें, फिर उन्हें कोई ऐसा रिलीफ के उनको इम्कान है। मैंने ये नहीं अदालती फ़ैसले में कोई क्या होगा, लेकिन सुनने में आया कि उनके वकला के बकौल कि अदालत में उन्हें को रिलीफ मिल सकता है, जिसके बाद वो अदालत में अपनी मुख्तलिफ पेशियों में पेश होंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित कराने की कोशिश करेंगे। उसी दौरान में यासर साहब, उसी दौरान में या तो वो सेनेट के कोई बड़े अहम ओहदेदार बन जाएंगे, सुनने में तो ये सेनेट का हलफनामा भी उठाएंगे, सेनेटरशिप का हलफनामा भी उठाएंगे, सेनेट के कोई अहम ओहदेदार भी बन सकते हैं। वो कोई बड़ी तगड़ी वजारत भी ले सकते हैं, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी वज़ीर आज़म, सीनियर वज़ीर, वज़ीर खजाना, हाँ कुछ ऐसा बढ़ सकते हैं। अब आज के बाद आप ज़हन में रखिएगा, इसहाक डार साहब के पाकिस्तान आने के बाद हुकूमत के अंदर सबसे ज़्यादा इख्तियारात अगर किसी के पास होंगे तो वो इसहाक डार साहब के पास होंगे, यानी नवाज शरीफ। मैं कह रहा हूं आपको, ये लिख लीजिए कागज़ पे, देख लीजिएगा आने वाले वक्त में, अगर ये वक्त आ गया और अगर ये आए और गिरफ्तार ना हुए और बाइज्जत तरीके से बाहर रहे, गिरफ्तार हुए भी तो फिर भी, ये भी मज़े वाली बात है, ना गिरफ्तार हुए तो फिर भी, दोनों सूरतों में जनाब वो इतने बाख्तियार होंगे, शायद उतने बाख्तियार वज़ीर आज़म। यानी आप ये समझते हैं कि वो मियाँ साहब पार्ट 2 होंगे? मैं मियाँ साहब अपनी जगह उन्हें भेज रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मियाँ साहब के लिए बारगेनिंग करेंगे, मियाँ साहब के लिए रास्ता इस्तवार करेंगे, मियाँ साहब के लिए कुछ सिस्टम ऐसा बनाएंगे, फिर उन मियाँ साहब उनकी कॉल पर, उनकी हदायत पर, उनके कहने पर, उनकी मशावरत पर फिर मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे। ये है सारी बात तक चीज़ों का निचोड़, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मुझे एक बात बताएं, सिंपल सी एक चीज़ है कि जो आज फिर 1 मिनट लगता है, कहते हैं तौहीन अदालत कर दी। ये तौहीन अदालत तो नहीं है ना, फैसला हो गया है, हम बात तो कर सकते हैं ना इस पर। यासर जी, तो बात तो यह है कि क्या माजी में ऐसी कोई मिसालें मिलती हैं? लाडला आप कहते हैं इमरान खान को, जिसने माफ़ी भी मांग ली, लाडला आप कहते हैं जी इमरान खान जी लाडला है। अब लाडला कौन है? क्या वो लाडले नहीं थे जिन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठ के अदलिया पे तनकीद की, अदलिया के फैसलों के खिलाफ के? वो ये लाडले नहीं है जिनको ये रिलीफ मिला? क्या ये लाडले नहीं है? क्यों हम लाडले कहते हैं? हम समझते हैं कि कानून को सबको एक जैसा होना चाहिए। और मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसहाक डार साहब पाकिस्तान आकर सबसे बाअसर हुक्मरान होंगे मौजूदा हुकूमती टेन्योर में। अब मौजूदा हुकूमती टेन्योर 5 दिन का है, 5 माह का है, 5 साल का है, 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, 15 अक्टूबर तक है, 11 अक्टूबर तक है, 9 अक्टूबर तक है, 5 अक्टूबर तक है, जितने दिन तक भी है। ये उस वक्त तक बड़े तगड़े रहेंगे। और इनके लिए 2 अफराद के लिए आप ज़हन में रखिएगा, 2 अफराद के हवाले से मैं आपको बता दूं, मुफ्ता साहब
और शहबाज शरीफ साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा इसहाक डार साहब है। बस वैसे आप क्या देख रहे हैं, कब तक मोहलत है हुकूमत की? मैं अक्टूबर लास्ट है, इससे आगे नहीं है। आप मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी आज किसी शख्स से बात हुई, मैं कि यार आपने तहरीक चलानी है नहीं चलानी, पूरी कौम को आपने जान में रखा हुआ है, आज ऐसे कल ऐसे परसों ऐसे। उन्होंने कहा जी अक्टूबर लास्ट बस फाइनल हो रहा है सारा कुछ। नहीं, आप देखते हैं कि तहरीक की जो डेट है वही हुकूमत के जाने की भी डेट? मैं ये नहीं कहता कि इस्लामाबाद मार्च होगा, हो सकता है इस्लामाबाद मार्च की नौबत ही ना आए, लेकिन कल कप्तान का जो रहीम यार खान का जलसा है ना, उसमें जो कप्तान का खिताब है वो बड़ा अहम होगा। कल का दिन बड़ा अहम तरीन दिन होगा। बस मैं आपको ये बता दूं, कल जब हम शाम में प्रोग्राम कर रहे होंगे तो हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि कितना अहम दिन है। कल का दिन अहम तरीन दिन होगा यासर, अहम तरीन दिन। राना साहब, आज सूबाई वज़रा पंजाब के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बात वाज़े की कि पंजाब में कोई भी अगर खिदमात अदा कर रहा है, कोई भी ऑफिसर अगर उसे तब्दील करना है और पंजाब हुकूमत की मुशावरत के बग़ैर वफाकी हुकूमत ने कोई इक़दाम उठाया तो हमें ये नाकाबिले कबूल होगा। क्या समझते हैं इदारों में ये जो रिफ्ट पैदा हो रही है, इसके असरात क्या निकलेंगे? इसके असरात ये निकलेंगे, ब्लैक मेलिंग होगी सरकारी इदारों में, सरकारी अफसरान की। यानी कोई इससे अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि अवाम जो है वो ज़लील और रुसवा होंगे। आप मुझे बताएं कि अगर आप वफाक में बैठे हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो वफाक में काम करे, सूबे अपने सूबों में काम करें। ऐसा कभी हुआ था कि आप किसी CCPO को वफाक तब्दील कर दे? कभी ऐसा हुआ था पहले? क्या हो गया? 2 मुकदमा था, गिरफ्तार हो गया कोई? आपने भी इतने मुकदमे दर्ज किए, आप चलने दें। सियासी मुकदमे हर शख्स को पता है, हर शख्स को पता है सियासी मुकदमे, कुछ नहीं होना इन मुकदमात में, तो चलने दें। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसे करने के बाद हालात अच्छे नहीं रहते। आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको खौफनाक नताइज मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी मनी हेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पैगाम थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाज़ेह था, एक तो वादे ये किया गया कि एक कौमी अदारा, वफाकी कौमी अदारा जो है कानून नाफज करे, उसको कहा गया कि पुलिस की मदद आपको उसी सूरत में मिलेगी जब आप हुकूमत के नोटिस में कुछ लाएंगे। फिर पुलिस को भी पैगाम दिया गया कि भाई अगर आप पंजाब में जो काम कर रहे हैं वो पंजाब हुकूमत जो है उसके मुताबिक करे, वो वफाक से अहकामात ना ले। मैंने याद करें, मैंने पहले कहा था कि बहुत से लोगों को अपनी वफादारियाँ याद आ गई हैं। बहुत से लोगों के साथ अपनी वफादारियाँ निभा रहे हैं। काम किसी और हुकूमत का है, कर किसी और कर रहे हैं। इतलात कहीं और पहुंच रही है। कई लोग रायवेंड में मुझे जाती उम्रा जाते नजर आती है, कई कहीं जाते नजर आते हैं। जब सारी इतलात हैं तो पंजाब हुकूमत उन्हें तब्दील करने में पसोपेश का सामना क्यों कर? किसको लाएं? कुछ तब्दीलियां होती हैं, बात सुने मेरी, वफाक की तरफ से कुछ इख्तियार आते हैं कि आपने वफाक से नया IG वफाक से लाना है। नहीं वफाक नया IG देता क्या करेंगे? नहीं वफाक नया चीफ सेक्रेटरी देता क्या करेंगे? नहीं वफाक किसी और ऐसे शख्स को देता जिसे वफाक इंटर नहीं, तो क्या करेंगे आप? वफाक किसी को तब्दील करता, पंजाब नहीं उसे रिलीज करता, फिर क्या करेंगे? ये एक अजीब किस्म की ना कशमकश शुरू हो गया यासर। ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नहीं होता था। ये तो कुछ अर्से के लिए हुआ था कुछ अर्से के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान, लेकिन ये मामला तय हो गए थे। अब मुझे ये मामला तय होते नजर नहीं आ रहे। याद करें जो दिन निसार के वक्त में, याद है ना आपको? जी जी, ये सब कुछ हुआ था। तो अब फिर मुझे हालात किसी और तरफ जाते नजर आ रही है सर। अक्टूबर का महीना, ये सितंबर की 25 तारीख के बाद, आज 23 हो गई ना, अगले 2 दिन बाद आप पाकिस्तान की सियासत का जरा खद्दो हाल देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत पे किस हद तक प्रेशर डाल पाएगी? प्रेशर तो इस कदर डाल चुका है कि मुझे बताएं, अभी आए नहीं और सारा इस्लामाबाद जो कंटेनर से भर गया, अभी आए नहीं, और आंसू गैस की शेलिंग, पेट्रोलियम सारा कुछ बुलगा लिया गया, अभी आए नहीं। अभी तो उन्होंने आना था, अभी आने का ऐलान, अभी तो उन्होंने कहा तहरीक शुरू होने, हाँ भाई ये नहीं था, आना है नहीं है, अभी आना था। अच्छा। मैं कह रहा हूँ आना, पता नहीं इस्लामाबाद आते भी है कि नहीं आते। उससे पहले इस्लामाबाद के बाहर बैठ के तो, चारों तरफ इस्लामाबाद के बाहर बैठ के तो, और इस्लामाबाद के अंदर एक अलहदा एहतजाज शुरू हो गया तो देखते तो जाएं। आप सारी खबरें अभी ना लेते जाएं यासिर साहब। चेयरमैन PTI की जो तहरीक है, हतमी रुख क्या इख्तियार करेगी? मेरा बुनियादी सवाल। कल की तकरीर में आपको हतमी रुख नजर आ जाएगा। राना साहब, ये तो इंतजार हम काफी अरसे से, तवील अरसे, लेकिन अब इंतजार खत्म हो रहा है।
अब चाहे इक्तदार की रुखसती हो, चाहे अपोजिशन की रुखसती हो, दोनों में से एक रुखसती होगी। मैं कह रहा हूं चाहे इक्तदार की रुखसती हो, चाहे अपोजिशन की रुखसती हो, एक रुखसती होगी। और मैं आपको क्लियर बता दूं, कप्तान ना तो दोबारा असम्बलियों में जा रहा है, ये जो ऑफर है ना असम्बलियों में जाने की, कप्तान नहीं जा रहा। मशवरा है, ऑफर नहीं है, मशवरा, वो तो मशवरा है ना। कप्तान को कुछ उनके साथियों ने कहा जी चले जाते हैं, कप्तान ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और कप्तान ने यहां तक कह दिया कि जो जाना चाहता है वो हमें छोड़ के जा सकता है, मुझे कोई गिला नहीं। कौन छोड़ के जाएगा इन हालात में, जब कप्तान की एक खंबे पे कप्तान का नाम लिख दो उसे वोट पड़ जाए, तो फिर कौन जाएगा। इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, हुकूमत महंगाई का कंट्रोल नहीं कर सकी, बिलों की वजह से हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे पर एहतजाज हो रहा है, कौन जाएगा। आटे की किल्लत भी बहुत ज्यादा, आटे की किल्लत तो कमाल की भर गई है जी। मैं कह रहा हूँ आटा मिल नहीं रहा। पंजाब हुकूमत ने तो रेट भी बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा। आप ये कह रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर 380 रुपये किलो आटा है, 380 रुपये किलो। ये कोयटा का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। कराची के अंदर 180 रुपये है, लाहौर शहर में 120 रुपये नहीं मिल रहा। भाई आज इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमत पता लग गया ना क्या हो गई है। यहाँ पे नान रोटी की कीमत क्या है, नहीं खा सकते। बस से बाहर होता जा रहा, लोग गालियां निकाल रहे हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने ये हल्फन बता रहा हूं, मैंने एक फैमिली देखी कि उस औरत ने अपने कान की बालियां बेचकर अपने घर का बिजली का बिल अदा किया है। और उसने रोते हुए कहा कि मेरे पास तो सिर्फ ये 2 बालियां थी और एक बेटी है, सोचा था इस बेटी के लिए ये बालियां रखूंगी, आहिस्ता आहिस्ता पैसे और इकट्ठे करूंगी और थोड़ा सा जेवर बनाऊंगी और जब ये बड़ी होगी तो इसके लिए इस्तेमाल करूंगी, इसकी शादी में दूंगी। लेकिन मेरे पास जो बालियां थी, अब तो मैंने इस महीने तो मैंने ये बालियां बेच के दे दिया बिजली का बिल, अगले महीने क्या बेचूंगी, अगले महीने किधर जाऊंगी। अब तंदूरों पे जाएं भैया। जो लोग, मैंने आपको ठीक कह रहा हूं, जो 2 रोटियां खाते थे वो बेचारे 1 पे आ गए हैं। माँ बाप खुद छुप कर खाते कुछ नहीं, औलाद को देते हैं। हंडिया के अंदर अब लोग जो है ना वो पानी में उबाल के चीजें दे रहे हैं। क्या हालात हो गए हैं। इन हालात पे मुझे बात बताएं कि लोग निकलेंगे नहीं भाई, निकलेंगे लोग निकलेंगे आपकी सोच से ज्यादा। ले चले, मैं आपको खबर दे दूं, शटर डाउन होने जा रहा है, पहिया जाम होने जा रहा है, शटर डाउन, पहिया जाम, और उसके बाद इस्लामाबाद का मुहासरा। चले, आप जो मुझसे पूछना चाहते थे मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर मुहासरा करती है, आगे से जिस तरह की तैयारियों का सुनने में आ रहा है वैसी तैयारियां अप्लाई कर दी जाती हैं, रिटेलिएशन का मूड किस हद तक संगीन हो सकता है। अब चाहे उससे भी डबल काम कर लिया जाए, क्योंकि अब तो तैयारी दोनों तरफ से है ना। मैं कह रहा हूं तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मुतबादल जवाब नहीं दिया जाएगा। चले, मैं आपको ये भी तहरीक-ए-इंसाफ पहली दफा बड़ी समझदारी से। जवाब कैसे नहीं देंगे राना साहब। अगर कंटेनर लगा दी गई, आंसू गैस की शेल कर दी गई, तो क्या सिर्फ बर्दाश्त करेंगे। भाई आपने इस्लामाबाद के बाहर बैठ जाना है, आपने चारों तरफ बैठ जाना है, और 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक अगर आपके लोग बैठे हुए, टीवी दिखाता है, इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है, तो वो प्रेशर जो है ना वो कोई भी संभाल नहीं सकता। और अंदर आपके लोग इतने मौजूद होते हैं कि ये अंदर उनसे के साथ लड़ते हैं। अंदर खवातीन, बच्चे खुल के सामने आएंगे। ये बड़ा कुछ होगा जो होने। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी एजिटेशन शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ना हुई हो। या सर, अच्छा, सुबह से लेके अब तक एक खबर भी गर्दिश कर रही है, वो ये कि एक नई मुलाकात भी हुई है और ये मुलाकात पुरानी मुलाकात का तसलसल है। कोई सदाकत है इसमें? मेरे पास तो इतला ये है कि इतवार को मुलाकात हो रही है। इस नई मुलाकात का यानी आज कोई मुलाकात नहीं? मेरे पास आज की मुलाकात की खबर नहीं। मेरे पास ये खबर है कि इतवार को एक बड़ी मुलाकात हो रही है और उस बड़ी मुलाकात को रोकने के लिए कुछ लोग मुतहरक हुए हैं। अगर वो मुलाकात होती है तो क्या उसके बाद आपको कोई मुफाहमत का इम्कान दिखाई देता है? उसके बाद मुझे मुफाहमत का इम्कान दिखाई नहीं देगा। मुज़ाहमत ख़त्म हो जाएगी। मुज़ाहमत अगर ख़त्म होती है तो फिर मुफाहमत का ही रास्ता आगे निकल सकता है? नहीं, फिर रास्ता कुछ नहीं होगा, रास्ता सीधा सीधा होगा नए इलेक्शन, अबोडी सेटअप। उसके लिए पीडीएम ने एक जो नैरेटिव बनाया, पूरा इत्तफाक राय किया कि नहीं, हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे और अगर हम दबाव बढ़ाना चाहें तो हम भी दबाव बढ़ा सकते हैं। क्या वो उस कदम से पीछे हट जाएंगे? बढ़ाएं ना दबाव, क्यों नहीं बढ़ा रहे, बढ़ाएं दबाव। अभी फिल वक्त तो वो मुफाहमत की तरफ ही जाते दिखाई। अभी कोई मुफाहमत की तरफ नहीं जा रहा, ना होना ऐसा। तो
आने वाले दिनों के अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये अगर ख़त्म भी होता है तो मुआशी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? कि हम $1.5 अरब जब मांग रहे थे IMF से तो हम कह रहे थे मुआशी दलदल में फंसे हैं, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। अब तो हमारे हुक्मरान $30 अरब की बात कर रहे हैं। देखें, दुनिया हमारी मदद कर रही है, बेइंतहा मदद कर रही है। पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा चैरिटी हो रही है, लेकिन देखने और सुनने वाली चीज़ ये है कि क्या वो चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी? क्या वो सारा मिलने वाला पैसा वाकई सैलाब ज़दगान पर इस्तेमाल होगा? क्या वहाँ उस पैसे से नए घर बन जाएंगे? क्या वो पैसा आने वाले सैलाब को रोक सकेगा, या वो पैसा चांदनी होगा उन लोगों के लिए जो सैलाब का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो? बस ये देखने वाला है। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान की रेपुटेशन को इतनी अच्छी नहीं है, और माजी और मौजूदा रेपुटेशन को देखते हुए बहुत से लोग पैसे देने के बाद ये सवाल कर रहे हैं कि पैसा भी दे दिया, सारा कुछ कर दिया, आगे क्या है, सूरत-ए-हाल कहाँ पे है, क्या बनते जा रहा है? या सर ये है इस वतन अजीज़ की जिसने साख मजरू की है उसका एहतसाब तो होना चाहिए, सवाल भी होने चाहिए।